ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 36 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के कोड के बारे में। हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। वो आपका जो है एग्जाम पर्पज के लिए हमने देखा था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है। बट आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्किल्स के बेसिस पर। स्किल्स के बेसिस पर मतलब बोले तो हमें जो है अगर स्किल्स चाहिए किसी बच्चे को तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी। जो भी प्रॉब्लम उसको दी गई है उसको कंप्यूटर में कोड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो आज का वीडियो है वो किसके ऊपर है, इनफिक्स जो आपका एक्सप्रेशन है उसको पोस्टफिक्स में हम कन्वर्ट करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, हम जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो कंप्यूटर हमारा काम करेगा। आई होप इस चीज को गेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पेंट की तरफ। तो लास्ट वाली वीडियो जो हमने देखा था वो ये था, एक हमारा एग्जांपल था जिसको हमने फुल्ली डिस्कस किया था किस तरीके से आपका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये सब हमने जो है पूरा का पूरा देखा था और आप जो है इसको वहां पर जाके देख सकते हो। अब क्या कोड रहेगा, अब कोड के लिए हम चलते हैं सीधा वीएस कोड में बिना किसी देरी के। देखो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसके बाद ये भैया अभी भी एरर नहीं दे रहा। अच्छा, इसका टाइम स्लो है यार मुझसे। हैशटैग इंक्लूड conio.h। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से बोलेंगे कि भाई तू हमें एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दे। नहीं आया समझ में, हम उससे इनफिक्स एक्सप्रेशन मांगेंगे जिसको कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, हम आपका जो सिस्टम है वो क्या करेगा, उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले सबसे पहले मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर जाके मैं एक एरे डिफाइन करूंगा जो कि कैसे टाइप की होगी, कैरेक्टर टाइप की, कैर। और उसका मैं जो नाम रखूंगा वो थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम रखूंगा। किस तरीके से, इनफिक्स नाम से। ठीक है, इसका साइज मैं 20 ले लेता हूँ। ठीक है, इसका साइज मेरे हिसाब से 20 जो है बहुत है। उसके बाद एक एरे और आएगी आपकी, याद करो। एक एरे और होगी, एक तो आपकी इनफिक्स नाम की एरे हमने बना ली। ठीक है, एक आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन नाम का, ये भी एक आपका एरे ही है। ये जो आपका कॉलम है ना पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन नाम का, ये पूरा का पूरा ये भी आपका एक टाइप का एरे ही है। ठीक है, तो ये भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो चलते हैं इसको भी क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोस्टफिक्स। ठीक है, इसका भी साइज मैं 20 दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपको जो है और ज्यादा बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हो, 40 कर सकते हो। 20 अभी मेरे लिए 20 सफिशियंट है। ठीक है, ओके। अब मेरे को क्या है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन है ये तो स्टैक की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टैक भी डिफाइन करना पड़ेगा जिसका टाइप भी क्या होगा, जिसका टाइप भी क्या होगा, कैरेक्टर। इसमें भी मैं 20 मान लेता हूँ। मैंने बोला आपसे इतना सफिशियंट है। उसके बाद मेरे को एक टॉप नाम का वेरिएबल डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सा एक इनफिक्स नाम का एरे बनाया है, कैरेक्टर टाइप का है जिसका, और पोस्टफिक्स नाम का एक एरे बनाया है जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, और स्टैक हमने बनाई है एक। ठीक है, और एक टॉप नाम का वेरिएबल जिसमें -1 हमने स्टार्टिंग में रख दिया। अब मैं यूजर से बोलूंगा सुन भाई, मैं यूजर से बोलूंगा सुन भाई, एंटर ए वैलिड, ध्यान से सुनना, एंटर ए वैलिड इनफिक्स एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दो, एक वैलिड एक्सप्रेशन होना चाहिए वो। दिस इज योर ड्यूटी, सो दैट आपको ये चेक करना है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि उसमें जो पैरेंथेसिस वगैरह हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है, या आपका बिग ब्रैकेट है, आपका कर्ली ब्रैकेट है, वो क्या होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होने चाहिए, और एकदम क्लोजिंग के साथ उनका ओपनिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं यदि किसी का ओपनिंग हो रहा है तो उसका क्लोजिंग नहीं हो रहा, अगर किसी की क्लोजिंग हो रही है तो उसकी ओपनिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो बैलेंस होना चाहिए, वो एकदम वैलिड होना चाहिए, वरना तो आपका आउटपुट गलत आएगा। ये वैलिड एक्सप्रेशन के लिए हम बना रहे हैं। ओके, उसके बाद हमें गेट्स फंक्शन आपने पढ़ा होगा जब आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो इनफिक्स नाम का जो एरे है हम उसमें इनफिक्स वाला एक्सप्रेशन है उसको स्टोर करा लेंगे। आई होप आप इस चीज को गेट कर पा रहे होंगे। अब मुझे क्या करना है, इतना काम मैंने कर लिया, इतना काम मैंने कर लिया। एक एरे को मैंने मांग लिया यूजर से, पोस्टफिक्स नाम की मैंने एक एरे बना ली, एक स्टैक क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, वर्किंग। वर्किंग मतलब एक लूप चलाऊंगा जो कि i बराबर 0 से स्टार्ट होगी और जब तक चलेगी जब तक आपका इनफिक्स जो एक्सप्रेशन है उसमें नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। ठीक है, \o। आई होप आप इस चीज को गेट कर पा रहे होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो क्या करना था आपको, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट क्या करना था, स्कैन करना था। याद करिए,
इनफिक्स एक्सप्रेशन को क्या करना था, लेफ्ट टू राइट स्कैन। तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे बिकॉज दिस इज एन एरे, सो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, 0, फिर आपका प्लस जो है वो 1 पर रखा होगा, कर्ली ब्रैकेट आपका 2 पर रखा होगा। इस तरीके से आपको कब तक चलना है, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी किसकी, एरे की, जो कैरेक्टर टाइप की होती है, उसमें सबसे लास्ट में क्या रखा रहता है, नल कैरेक्टर। एच के बाद आपका क्या रखा होगा, यदि आप इसको एरे की तरह ट्रीट करो, वैसे एरे ही है बट अगर आप इसका डायग्राम बनाओ अपने माइंड में, तो एच के जस्ट बाद क्या रखा होगा, नल करेक्टर। तो मुझे क्या करना है, नल करेक्टर पे जाकर रुक जाना है, बस मैंने यही काम यहाँ पर किया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब जो भी मुझे सिंबल मिलेगा, ध्यान से समझना, अब भाई या तो आपका वो सिंबल जो है वो आपका ऑपरेटर होगा, या आपका ऑपरेंड होगा, या कोई आपका ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो इन सब केसेस को हम वन बाई वन डील करेंगे, और इसके लिए मैं स्विच स्टेटमेंट का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट में क्या डालते हैं, आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, आपके पास क्या आएगा, इनफिक्स आई आएगा आपके पास। इनफिक्स आई मतलब कि आपका ए हो सकता है, वो क्या आपका ऑपरेंड मतलब ऑपरेंड हो सकता है, या ऑपरेटर हो सकता है, या आपका ब्रैकेट हो सकता है। तो वो किसके पास होगा, इनफिक्स आई के पास होगा वो उसकी वैल्यू। तो ठीक है, तो आपको स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स आई पता होगा। ओके, अब हम क्या कहने जा रहे हैं, हम कहने जा रहे हैं जब हम लेफ्ट राइट स्कैन करेंगे तो आपका जो इनफिक्स आई है, या तो वो आपका ऑपरेटर होगा, यस, आपका ऑपरेंड होगा, या आपका ब्रैकेट होगा। तो केस नंबर 1, अगर आपका ओपनिंग हो रही है, यदि आपकी ओपनिंग हो रही है कुछ इस तरीके से, तो 3 केसेस बन सकते हैं ओपनिंग में, कुछ इस तरीके से 3 केसेस बन जाएंगे। मैंने सबसे पहले ओपनिंग का केस ही क्यों लिया है, याद करो, ओपनिंग का केस सबसे आसान होता है, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे हमें उसको क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पर इसको मैंने स्कैन किया, कर्ली ब्रैकेट दिखा मेरे को, तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, इसको प्लस के जस्ट बाद पुश कर दिया, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे। मुझे क्या करना होता है, स्टैक में इसको पुश करना होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये चेक नहीं कर रहा ओवरफ्लो कंडीशन या अंडरफ्लो कंडीशन, ठीक है, फालतू में कोड लंबा हो जाएगा। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो स्टैक मान के चलिए, मेरे अकॉर्डिंग वो इनफाइनाइट साइज है, 20 जो है मेरे अकॉर्डिंग इनफाइनाइट साइज है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा यदि टॉप इक्वल टू साइज -1 तो ओवरफ्लो। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कमेंट मत करना इस चीज को, आई होप आप इस चीज को गेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल टॉप को प्लस प्लस करूंगा, और स्टैक के टॉप में अगर आप चाहो तो आप वो ऐड कर सकते हो, ओवरफ्लो कंडीशन वाला मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप ऐड कर सकते हो, बट मैं ऐड नहीं कर रहा। तो स्टैक के टॉप पर मैं क्या कर दूंगा, जो ब्रैकेट है जो कि किस में होगा, इनफिक्स आई में, उसको मैं क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अगर आपका ओपनिंग हो रही है तो सिंपल मुझे क्या करना है, उसको पुश करना है, और क्योंकि ये केसेस चल रहे हैं तो हर केस के बाद मेरे को क्या लगाना पड़ता है, ब्रेक। ये आपका सिंटेक्स होता है जिसमें आपको ब्रेक हर केस के बाद लगाना ही लगाना है। इसका क्या रीजन होता है वो आप मुझे कमेंट बताना, कमेंट करके बताना कि हम ब्रेक क्यों लगाते हैं। ठीक है, यही काम मैं क्या करूंगा, यही मैं कॉपी कर लूंगा और इसमें लिख दूंगा सीधा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा, और यही काम मैं इसके लिए करूंगा, इस वाले केस के लिए। यहां से नीचे आऊंगा मैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि यदि आपकी ओपनिंग हो रही है तो हमें क्या काम करने हैं, ये। ठीक है, या तो ये वाला होगा, या आपका केस कर्ली ब्रैकेट वाला होगा, या फिर आपका बिग ब्रैकेट वाला होगा स्क्वायर। तो आपको सिंपली क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, और ब्रेक हो जाना है वहां से। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी क्या हो रही हो, क्लोजिंग हो रही हो, यहाँ से देखो जिस तरीके से आपका यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग हो रहा है, तो ये वाला केस भी तो हो सकता है, तो इसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। कहाँ पर, इसके बाद जस्ट यहाँ पर केस, अगर आपका जो है क्या हो रहा है, यहाँ से क्लोजिंग कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं कंट्रोल डी करूंगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा। यहाँ पर क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पर हम एक बिग ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, अब याद करो, जब आपका पैरेंथेसिस हमें जो मिलता है, ठीक है, और वो भी कैसा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तब हमें क्या करना पड़ता है, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला था यहाँ पर, देखो ये रहा, सबसे पहला जो हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पर मिला था, तो हमने क्या किया था, हमने जो स्टैक है, देखो जब हमें ये मिला तो स्टैक क्या थी आपकी, ये थी। ठीक है, ये जो ऊपर वाली है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। ठीक है, जब हमें कर्ली ब्रैकेट ये वाला जो मिला था, तो स्टैक का स्टेटस क्या था, ये था। ठीक है, अब करना क्या है, टॉप अभी किसको पॉइंट कर रहा था, पावर वाले सिंबल को, तो पावर को हमने पॉप कर दिया। फिर हम तुरंत क्या कर दिया, टॉप को माइनस कर दिया हमने, फिर हमने डिवाइड को पॉप कर दिया, देखो यहाँ पर डिवाइड आ गया। अब रुके कब, जब हमें उस क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग ओपनिंग मिल गई, तो हमें यही करना है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को गेट कर पा रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, जब तक चलते जाना है, टॉप जहां कहीं भी है,
टॉप आपका जहां कहीं भी है, टॉप आपका जहां कहीं भी है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक, सॉरी जब तक आपका स्टैक का जो स्टैक में जो आपका जो टॉप रखा है, ठीक है, स्टैक के टॉप पर, क्योंकि हम टॉप के हिसाब से तो काम करेंगे। अब जब तक वो क्या नहीं हो जाता, उस ओपनिंग के इक्वल नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक मुझे क्या करना है, टॉप को माइनस माइनस करना है। बट उससे भी पहले मैं क्या करूंगा, जो स्टैक का टॉप है, ठीक है, स्टैक का जो टॉप है आपका, उसको मुझे क्या करना था, पोस्ट फिक्स में डालना था। याद करिए, ये जो टॉप है स्टैक के टॉप पर जो रखा है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट फिक्स में डालना पड़ेगा। और पोस्ट फिक्स तो आपकी एरे है, तो यहाँ पर कोई हम एक जे नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब मुझे जे को डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जे नाम का वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि एरे है तो 0 भी हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो सिंपल सी बात है, यदि मेरे को पावर मिला, पावर को मैंने पॉप कर दिया कहाँ पर, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, फिर टॉप को मैंने माइनस माइनस किया, तो यहाँ पर मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा, लेकिन जे को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा। जे को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस, क्योंकि आपकी जो पोस्ट फिक्स नाम की जो एरे है, ये आपकी जो पोस्ट फिक्स नाम की जो एरे है, इसके लिए कोई अलग से हम लूप नहीं चला रहे, जो लूप चल रही है वही चल रही है। तो जे आपका हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट देखो आपकी एरे कुछ ऐसी होती है, ठीक है, अभी आपका जे जो है कहीं यहाँ पर है, ठीक है, जे आपका यहाँ पर है, जे बराबर 0 पर है, लेकिन हमें यहाँ पर एलिमेंट रखने के बाद हमें जो जे है उसको आगे तो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई लूप नहीं है जो जे को आगे लेके जाए, तो हमें खुद मैनुअली जे को आगे लेके जाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जे को प्लस प्लस करूंगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना था, टॉप को माइनस माइनस करना था। यही जो है मेरे को, ये 3 जो काम है ये इंपॉर्टेंट काम है इसमें, और थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगता है, बाकी पूरे कोड में कहीं पर भी दिमाग नहीं लग रहा। क्या करना है, स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू रखी है उसको मुझे पॉप करा देना है पोस्टफिक्स जे में। उसके बाद जे को प्लस प्लस करूंगा, क्योंकि अलग से हम कोई लूप नहीं लगा रहे हैं, जे को मैं मैन्युअली प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टॉप को हमने क्या किया है, माइनस माइनस। कब तक माइनस माइनस करेंगे, जब तक हमें ये नहीं मिल जाता, ठीक है। और जैसे ही हमें मिल जाएगा अगेन हम माइनस माइनस करेंगे। अब ये क्यों किया, ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। देखो अभी जो है आपने क्या लिखा यहाँ पर, जब तक हमें वो नहीं मिल जाता, अब जैसे ही हमें मिल जाएगा तो टॉप तो उसी को पॉइंट करेगा। देखो दिखाता हूं मैं आपको, जैसे पहले हम यहाँ पर थे, ठीक है, पहले हम किस पे हैं, पावर पे, मैं दिखाता हूँ। पहले हमारे पावर पे पॉप कर दिया, फिर आए हम यहाँ पर पॉप कर दिया, फिर हमें मिला ये, देखो ये हमें सिंबल अब मिल गया, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल का मैंने ब्लैक कलर का दिखाया है, इसको देखो जरा ध्यान से, ये मुझे मिल गया, लेकिन क्या ये नेक्स्ट स्टेप में आया है, क्या इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया, नहीं किया। इसका मतलब क्या है, मैंने टॉप को एक बार और माइनस माइनस किया है, सो दैट ये जो पैरेंथेसिस है रिमूव हो जाए। नहीं है समझ में, मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसको पॉप किया, क्लोजिंग चेक करी, नहीं है, सॉरी ओपनिंग चेक करी, नहीं है। उसके बाद मैंने इसको चेक किया, हटा दिया इसको डिवाइड को, फिर मैंने इसको देखो पैरेंथेसिस पर, अब आपका टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, पैरेंथेसिस को, पैरेंथेसिस पर आपका टॉप जो है आ गया, ठीक है, पैरेंथेसिस पर आपका टॉप आ गया। लेकिन क्या पैरेंथेसिस मुझे हटानी नहीं है, हटानी है, इसीलिए मुझे लूप के बाहर आते ही एक बार और टॉप को माइनस माइनस करना पड़ेगा। आप इस चीज को अब समझ गए होंगे, और यही मैं क्या करूंगा पूरा का पूरा। देखो ये पॉइंट जो है ना, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो पूरे कोड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वाह अंकित वाह, आवाज गूंज रही है तेरी, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट। देखो ये ब्रेक का जरूर याद रखना, ये ब्रेक जो है ना बहुत बड़ी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। अगर ये नहीं लगाया ना तुमने, तो आपका कोड में बहुत सारी एरर आ जाएंगी, और वीएस कोड उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा उन सारी एरर को, क्योंकि ये वीएस कोड जो है ना बुद्धिहीन है। सॉरी गलती से बोल दिया यार, माइक्रोसॉफ्ट वालों को पता लग गया तो मेरे घर से उठवा लेंगे। जिसने भी बनाया है, किसने बनाया है विजुअल स्टूडियो कोड, मुझे नहीं पता, कमेंट कर देना, मुझे पता तो चल जाएगा किसने बनाया विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये जो हमने काम किया है, ये हमें कर्ली ब्रैकेट के लिए भी करना पड़ेगा। सेम कर्ली ब्रैकेट के लिए करा, क्लोजिंग अगर उसकी हमें मिलती है, तो यही काम हमें किसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ, क्लोजिंग अगर हमें किसकी मिलती है, बिग ब्रैकेट की, ठीक है, बिग बिग ब्रैकेट। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इस काम को, कर दिया। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। यदि आपका देखो ओपनिंग है, तो हमें ये करना था, सिंपल पोस्टफिक्स में डाल देना, सॉरी उसको स्टैक में डाल देना था। देखो यहाँ पर स्टैक में डाल दिया। यदि क्लोजिंग है तो उल्टे पैर हमें चलना है, और उल्टे पैर हमें कब तक चलना है, जब तक दीवार से नहीं टकरा जाए।
दीवार से नहीं टकरा है मतलब जब तक हमें वो ओपनिंग नहीं मिल जाती। अब ओपनिंग मिल तो गई बट एक बार और हमें टॉप को माइनस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सब कुछ हमने यहाँ पर किया है, बस थोड़ा सा चेंज और करूंगा मैं यहाँ पर। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए और इसके करस्पॉन्डिंग बिग ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमने देखा कि आपका या तो ब्रैकेट होगा या आपका ऑपरेंड होगा। अब ऑपरेटर का क्या करेंगे हम, हमें ऑपरेटर भी तो मिल सकता है, हमें ऑपरेटर भी तो मिल सकता है। अच्छा, उसके लिए हम अलग से केस देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब उसके लिए हम डिफॉल्ट में जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट में, अगर इनमें से कुछ नहीं तो वो डिफॉल्ट में जाएगा। डिफॉल्ट बोले तो आपका किस में जाएगा, ऑपरेंड वाला केस हम हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, अब ऑपरेंड के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बनाऊंगा, वेर वन और जिसमें मैं डाल दूंगा ए। ठीक है, उसके बाद मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा और जिसका टाइप यहाँ पर रख दूंगा मैं कैर, CHAR कैर। ठीक है, यहाँ पर भी कैर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा, टू डाल दूंगा यहाँ पर, और टू यदि मैं डालूंगा तो यहाँ पर डाल दूंगा मैं जेड। अगर आप जो है थोड़ा सा भी इसको समझ पाए तो भाई आप जो है ना कोड को समझ जाओगे पूरे को, मैंने ये क्यों यूज किया। क्योंकि खुद सोचो, अगर कोई भी ऑपरेंड होगा तो वो ए और जेड के बीच में ही होगा। ठीक है, ए और जेड के बीच में ही होगा कोई भी ऑपरेंड जो होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने जा रहा हूँ। जो आपका कोई भी ऑपरेंड आएगा B C D जो है मैं स्मॉल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप जो इसको कैपिटल भी लेके चल सकते हो, मैं स्मॉल केसेस के लिए इंक्लूड कर रहा हूँ इसको। तो ए और जेड के बीच बीच में होगा आपका जो भी आपका ऑपरेंड होगा। तो बस इसी को मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है डिफॉल्ट केस में। डिफॉल्ट में हम कब जाएंगे, जब हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड। अगर आपका जो इनफिक्स आई है, ठीक है ध्यान से समझना, यदि आपका जो इनफिक्स आई है वो इक्वल टू क्या है, वेर वन के है। ठीक है, या तो आपका जो वेर वन के इक्वल है या, ठीक है, या आपका जो इनफिक्स आई है, तो 2 मिनट इसको मैं यहां से लिखता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, वेर वन से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, वेर टू। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इनफिक्स आई जो है वो आपका या फिर क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू वेर टू। ठीक है, ये समझ में आ गया। जो भी आपका इनफिक्स आई है, जो भी आपका इनफिक्स आई है, जो भी आपका ऑपरेंड है, या तो वेर वन के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, देखना ध्यान से, या उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, बट वेर टू से तो वो छोटा होगा, वेर टू से तो वो छोटा होगा, ऐसा भी हो सकता है वेर टू के बराबर हो। तो ये चीज आपको समझने की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको समझ में आ गई ना, बस तो काम हो गया पूरा। मैंने ये क्यों लिखा समझ में आ गया, क्योंकि जो भी ऑपरेंड होगा वो ए और जेड के बीच में होगा, और उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सी लैंग्वेज में, इस तरीके से। अगर आपका ग्रेटर देन वेर वन है, वेर वन मतलब ए और वेर टू मतलब जेड। ठीक है, तब मुझे क्या करना है, तब आप याद करिए क्या कर देते हम, यदि कोई भी ऑपरेंड है तो आंख बंद करके हम उसको क्या करते थे, पोस्ट फिक्स में डाल देते थे। देखो ए है तो हमने सिंपल पोस्ट फिक्स में डाल दिया। ठीक है, आई होप आप इस चीज को गेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, पोस्ट फिक्स जे में हम क्या डाल देंगे, जो आपका इनफिक्स आई है। उसके बाद मुझे क्या करना है, जे को प्लस प्लस, क्योंकि जे को प्लस प्लस हमको ही करना पड़ेगा। अब यदि यदि वो जो है आपका, देखो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने एक पूरा का पूरा केस देखा था ब्रैकेट्स के ऊपर। ठीक है, ऑपरेटर के ऊपर भी नहीं देखा। अगर मैंने गलती से बोल दिया कि हमने ऑपरेटर देख लिया तो प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर देना, बट हमने ऑपरेटर का भी अभी केस नहीं देखा। शायद मैंने बोल दिया था कि ऑपरेटर का हमने केस देख लिया है, बट अभी हमने देखा नहीं है। हमने अभी और केवल ब्रैकेट्स को हैंडल किया है। ठीक है, ये जो इतना सा बड़ा पूरा का पूरा इसी ने यार 65 लाइंस को इसी ने घेर लिया। किसने घेर लिया है, पूरा का पूरा इस वाले कोड ने। हमें ब्रैकेट्स को ही हैंडल करने में बहुत, देखो बहुत कोड लिखना पड़ गया। देख रहे हो, अभी हमने केवल ब्रैकेट्स को ही हैंडल किया है। यदि बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया हो यार कि हमने ऑपरेटर को भी देख लिया तो प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर देना मुझे, बट ऑपरेटर को भी अभी नहीं देखा ही नहीं है। अभी हम डिफॉल्ट में देख रहे हैं उसको, किसको, ऑपरेंड को और ऑपरेटर को। तो हम जाएंगे एल्स में। यदि आपका ऑपरेंड है तो हम सिंपल क्या कर देंगे, पोस्ट फिक्स में उसको इंसर्ट करा देंगे। यदि आपका ऑपरेटर है, यदि आपका ऑपरेटर है तो याद करो दो काम हम करते थे, दो काम हम करते थे, टू टास्क वी परफॉर्म्ड। ठीक है, क्या होता था, यदि आपका, देखो ध्यान से देखो, यदि आपका ऑपरेटर है तो हम ये चेक करते थे क्या स्टैक के टॉप पर कोई ऑपरेटर रखा है,
क्या स्टैक के टॉप पर कोई ऑपरेटर रखा है, ठीक है। मतलब क्या स्टैक आपकी एम्प्टी है या स्टैक आपकी फुल है। फुल मतलब कि, सॉरी मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा क्या आपकी स्टैक पर कोई ऑपरेटर है या आपकी स्टैक जो है खाली है, जो टॉप जो है आपका वो खाली है, ठीक है। तो मुझे ये काम करना है, क्या आपका जो टॉप है वो इक्वल टू -1 है। इसका मतलब क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरे को मिला ऑपरेटर, मेरे को ऑपरेटर मिला तो मैंने पहला काम किया क्या, कि आपके स्टैक को मैंने टॉप जो स्टैक है मैंने उसको चेक किया, क्या वो एम्प्टी है। तो मुझे अपने ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी किसी भी दूसरे ऑपरेटर से, दैट इज स्टैक के टॉप पर जो रखे हैं उनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा था, सबसे पहले मुझे क्या मिला, प्लस मिला मुझे। तो जब मुझे प्लस मिला तो मैंने स्टैक के टॉप को चेक किया, स्टैक के टॉप पर कुछ नहीं है, ठीक है। स्टैक के टॉप पर कुछ नहीं है, तो मतलब एक तरह से हमने स्टैक को ही चेक कर लिया कि स्टैक आपकी क्या है, एम्प्टी है। तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, प्लस को पुश कर दिया था, कोई प्रेसिडेंसी चेक नहीं करी थी। तो सिंपल मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, आपका जो टॉप है सबसे पहले उसको मैं प्लस प्लस करूंगा, उसके बाद स्टैक के टॉप पर मैं पोस्ट फिक्स, सॉरी पोस्ट फिक्स नहीं, इनफिक्स जो है आपका, इनफिक्स आई जो है उसको मैं डाल दूंगा। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। स्टैक के टॉप पर क्या आ जाएगा, इनफिक्स आई, और टॉप को क्या कर दूंगा मैं, प्लस प्लस सबसे पहले ही। अगर कब, यदि आपका जो टॉप है वो -1 है, सॉरी -1 है, इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है, आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है, उसमें ना कोई ऑपरेटर है ना कोई इसमें पैरेंथेसिस है, ठीक है, ना कोई पैरेंथेसिस ना कोई ऑपरेटर। तब हम सिंपल क्या कर देंगे, उसको पुश कर देंगे। अगर वो एम्प्टी नहीं है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यदि एम्प्टी नहीं होगा इसका मतलब तो ये हो सकता है ना, या तो उस पर कोई ऑपरेटर रखा होगा, ठीक है, और या फिर आपका उस पर कोई क्या रखा होगा, कोई ब्रैकेट, या दोनों भी हो सकते हैं। यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो उसमें दोनों का मिक्सर भी हो सकता है, जैसे प्लस भी है, जैसे देखो यहाँ पर देखो, एम्प्टी नहीं है स्टैक तो प्लस भी है, ब्रैकेट भी है और इनटू भी है, तीनों चीजें हैं। ओके, अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में याद करो, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर क्या है आपका माइनस, यहाँ पर क्या है आपका माइनस, और स्टैक के टॉप पर क्या रखा है आपका, स्टैक के टॉप पर जो रखा है वो रखा है स्टार। तब हमने चेक किया था क्या जो करंट ऑपरेटर है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि जो स्टैक के टॉप पर जो ऑपरेटर रखा है, स्टैक के टॉप पर जो ऑपरेटर रखा है, क्या उसकी प्रेसिडेंसी इस माइनस से, दैट इज करंट ऑपरेटर से बड़ी है या बराबर है। तभी तो हमने इसको पॉप किया था, बस यही मुझे काम करना है, ठीक है, बस यही काम मैं यहाँ पे करूंगा। इफ, यदि आपकी जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी मतलब समझ रहे हो ना, यदि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो प्रेसिडेंसी का मतलब होता है किसको पहले महत्व दिया जाएगा, किसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रेसिडेंसी जो है, प्रेसिडेंसी किसकी, स्टैक के टॉप की, ठीक है, यदि बड़ी है या बराबर है, बड़ी है या बराबर है किससे, जो इनफिक्स आई है, सॉरी प्रेसिडेंसी लिखूंगा ना मैं यहाँ पे, प्रेसिडेंसी जो है किसकी, इनफिक्स आई की। यदि ऐसा है, जो इनफिक्स आई की जो प्रेसिडेंसी है वो छोटी पड़ गई किससे, स्टैक के टॉप पर जो ऑपरेटर रखा है उसकी प्रेसिडेंसी से, तब मुझे क्या करना था, तब मुझे स्टैक के टॉप वाले ऑपरेटर को क्या करना था, पॉप करना था। क्या करना था, पॉप, कुछ इस तरीके से पॉप, मतलब कि सबसे पहले मुझे क्या करना था, जो पोस्ट फिक्स जे है उसमें मुझे क्या कर देना था, स्टैक का जो टॉप है, ठीक है, स्टैक का जो टॉप है उसकी वैल्यू मुझे डाल देनी थी। उसके बाद टॉप को मैं करूंगा माइनस माइनस। बट सोचो क्या ये कोड मैंने सही लिखा है इस वाली लाइन का, क्या मैंने इसके अंदर कोड सही लिखा है, बिल्कुल भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, याद करिए, याद करिए जरा, हमें जो है ना, हमको जो है पूरा का पूरा चेक करना पड़ता है, कब तक, जब तक आपका टॉप 0 नहीं हो जाता। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टॉप आपका जहां कहीं भी है, टॉप आपका जहां कहीं भी है उसको तब तक माइनस करते जाओ जब तक उसके अंदर 0 नहीं आ जाता। अब ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है, ऐसा क्यों किया वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट मैं एट ए टाइम एक जगह पे फोकस कर पाऊँ। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया, मान लेते हैं, सपोज करो स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू रखी है उसकी प्रेसिडेंसी ज्यादा निकल आई किससे, करंट वाले ऑपरेटर से, तो सिंपल वो पॉप हो जाएगा, पॉप हो जाएगा तो टॉप को माइनस माइनस भी कर देंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है स्टैक के टॉप -1 पर, टॉप से जो सेकंड लास्ट जो टॉप है आपका उस पर भी ऐसा ऑपरेटर मिल जाए,
जो आपका क्या हो, हायर प्रेसिडेंसी रखता हो, किससे, करंट ऑपरेटर से। तो भाई आगे ना मैं वही काम करना पड़ेगा, एल्गोरिथम तो वही कहती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें नहीं पता कितने जो है स्पेस, मतलब कितनी पोजीशंस पर आपके हायर प्रायोरिटी वाले, हायर प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेटर रखे हुए हैं। तो हम तो क्या करेंगे, हम तो जीरो तक जाएंगे। जीरो तक मतलब देखो ऐसे, जैसे आपका यहाँ पर मिला मेरे को पावर, ठीक है, पावर मिला, तो स्टैक के टॉप पर क्या रखा है, डिवाइड। स्टैक के टॉप पर क्या रखा है, डिवाइड। तो इससे कंपेयर हुआ। अब मुझे क्या पता है कि डिवाइड के जस्ट बाद कोई पैरेंथेसिस रखा है, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर कोई ऑपरेटर रखा हो, तो उससे भी तो क्या होगा, चेक होगा ना, उससे भी तो चेक होगा। लेकिन कब चेक होगा, जब इसकी प्रेसिडेंसी ज्यादा निकलेगी। नहीं आया समझ में, जब डिवाइड की जो प्रेसिडेंसी है, पावर वाली प्रेसिडेंसी, पावर वाले सिंबल से प्रेसिडेंसी उसकी ज्यादा हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, फिर हम फर्दर टॉप को माइनस माइनस करेंगे, फिर हम इससे कंपेयर करेंगे। समझ रहे हो ना, कंपेयर तभी करेंगे टॉप -1 से जब आपकी इससे इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो ज्यादा निकल आए। ये जैसे स्टैक का जो टॉप है डिवाइड है, यदि डिवाइड की प्रेसिडेंसी पावर से ज्यादा हो जाती है तो डिवाइड आपका पॉप हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम क्या, हम कहाँ पे जाएंगे, इस पैरेंथेसिस पर। फिर हम पैरेंथेसिस से कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंसी, ऑब्वियस सी बात है करना पड़ेगा। तो हम कहां तक जाएंगे, जब तक टॉप आपका जीरो नहीं हो जाता। इस चीज को समझ पा रहे हो। लेकिन यदि पहले की प्रेसिडेंसी कम निकल आई, जैसे कि आपको पता है डिवाइड की प्रेसिडेंसी क्या होती है, कम होती है पावर से, तो हम ब्रेक कर जाएंगे वहां से। ठीक है, तो बस वही काम मुझे लिखना है कि यदि आपका जो प्रेसिडेंसी है, ठीक है, इस पूरे को मैं कॉपी करता हूँ, प्रेसिडेंसी है जो है स्टैक के टॉप की वो छोटी निकल आई, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी क्या हो जाती है, लेस देन हो जाती है, इक्वल भी नहीं, लेस देन हो जाती है, तब हमको क्या करना है, ब्रेक। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप इस चीज को गेट कर पाए होंगे, और इसको थोड़ा सा एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेना। ठीक है, वैसे मैंने आपको अपनी पूरी कोशिश करी आपको इसको समझाने की। ओके, इस चीज को समझ पा रहे हो ना आप। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक चीज और करनी थी, जे को प्लस प्लस। देखो यहाँ से देखो, जे को प्लस प्लस करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जे जो है अगले वाले को पॉइंट करे। ठीक है, अब मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर देखो, ये जो हमने लिखा है प्रेसिडेंसी जो है स्टैक के टॉप की यदि बड़ी है या बराबर है, तभी तो हम ये काम करेंगे, तभी तो हम उसको पॉप करने के बाद अगला वाला चेक करेंगे। पहले हम उसको पॉप कर देंगे, यहाँ से देखो पॉप, हमने यहाँ से हमने उसको पॉप कर दिया। ठीक है, पॉप कर दिया, जे को प्लस प्लस कर दिया, टॉप माइनस माइनस तो पॉप में इंक्लूड होगा। फिर हम यहीं पर चेक कर लेंगे क्या जो टॉप है। अब देखो टॉप यहाँ से हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, कोई ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पर प्रेसिडेंसी स्टैक के टॉप की ज्यादा हुई हो, जैसे कि देखो आपका यहाँ पर माइनस माइनस है यहाँ पर, और स्टैक के टॉप पर क्या रखा है, स्टार। तो स्टार की प्रेसिडेंसी क्या ज्यादा, तो इसीलिए तो स्टार यहाँ पर पॉप हो गया। उसके बाद हमने माइनस को कंपेयर किया किससे, कर्ली ब्रैकेट से। लेकिन कर्ली ब्रैकेट तो आपका भैया कोई ऑपरेटर है ही नहीं, कर्ली ब्रैकेट तो आपका ऑपरेटर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, हम कुछ कहेंगे ही नहीं, हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। तो बस यही मैंने यहाँ पर किया है। देखो यदि आपकी जो प्रेसिडेंसी है वो जो है स्टैक के टॉप की लेस देन हो जाए, प्रेसिडेंसी इनफिक्स आई की। अब आप कह रहे होंगे यार फिर तू जो है यहाँ पे प्रेसिडेंसी ऑफ स्टैक का टॉप क्यों यूज कर रहा है, तब देखना मैं आप जब प्रेसिडेंसी नाम का फंक्शन बनाऊंगा ना, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे। अब अगर प्रेसिडेंसी जो स्टैक के टॉप की ज्यादा नहीं हुई, तब हम एल्स में जाएंगे। यदि आपका जो ज्यादा प्रेसिडेंसी नहीं हुई, तब हम एल्स में जाएंगे और सिंपल टॉप को प्लस प्लस करेंगे और स्टैक के टॉप पर वैल्यू को डाल देंगे। इसको भी समझाता हूं मैं। स्टैक के टॉप पर जो है ना इनफिक्स आई को हम डाल देंगे, इनफिक्स आई में जो वैल्यू रखी है उसको स्टैक के टॉप पर। देखो दिखाता हूँ एल्स वाला केस यहाँ पर। जैसे देखो पावर है, पावर को मैंने कंपेयर किया डिवाइड से। क्या डिवाइड की प्रेसिडेंसी पावर से बड़ी है, नहीं। तो सिंपल हमने क्या कर दिया था, पावर को पुश कर दिया था, पावर को पुश कर दिया था। देखो यही किया मैंने। यदि प्रेसिडेंसी जो है ज्यादा ना निकले तो छोटी ही निकलेगी, ज्यादा नहीं होगी और बराबर नहीं होगी तो क्या होगी, छोटी होगी। तो सिंपल सी बात है, टॉप प्लस प्लस कर देंगे और इनफिक्स आई को स्टैक के टॉप पर डाल देंगे। ये आपका कोड जो है पूरा हो चुका है। अब काम ये है कि जो प्रेसिडेंसी नाम का हमने जो फंक्शन है उसको हम यूज करेंगे अब यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इंट प्रेसिडेंसी। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा, जो सिंबल आएगा, ठीक है, जो भी सिंबल आएगा उसको मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। यदि आपका जो सिंबल है, ठीक है, यदि आपका जो सिंबल है वो इक्वल टू पावर वाला है, ठीक है, पावर वाला सिंबल है, तो इसकी प्रेसिडेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा। तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा
RETURN, रिटर्न कर दूंगा 3। इस चीज को समझना ध्यान से, ठीक है। एल्स इफ यदि ये नहीं होगा तो आपका क्या होगा, यदि आपका ये नहीं है तो आपका सिंबल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सिंबल आपका होगा या तो इनटू होगा या डिवाइड होगा, ठीक है। इसको मैं क्या कर लूंगा, कॉपी, कंट्रोल सी, सिंबल की स्पेलिंग सही है, सही है, कंट्रोल वी, यहाँ पर आपको होगा डिवाइड। तो इसके लिए मैं रिटर्न कर दूंगा 2, रिटर्न कर दूंगा मैं 2। अब देखना मैं आपको जो बता रहा था कि जो आपका जो ब्रैकेट है उससे कंपेयर, अब उससे हम वो जो क्या कहते हैं यार मैं, हाँ, जो ब्रैकेट है उससे हम कैसे कंपेयर करेंगे प्रायोरिटी को, ठीक है, प्रेसिडेंसी को, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एल्स इफ। ऐसा भी तो हो सकता है यदि आपका सिंबल जो है, यदि आपका जो सिंबल जो है प्लस हुआ हो या फिर आपका जो सिंबल है वो माइनस हो, ठीक है, तब इन दोनों की प्रेसिडेंसी सेम रहेगी। तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न, रिटर्न कर दूंगा 1। अब एल्स वाला केस में किसके लिए यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स के लिए। एल्स वाला केस में किसके लिए यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स के लिए। इस वाले केस में मैं क्या करूंगा, रिटर्न 0। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला था, इस वाली लाइन को देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर जो मैंने अभी बोला था कि मैं अभी आपको इसको समझाऊंगा, यहाँ पर देखो, और एग्जाम्पल मैंने इसके लिए क्या लिया था, ये वाला, ये, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल मैंने लिया था यहाँ पर माइनस वाला, और जो ये है, ठीक है। मैंने आपसे बोला था हम चेक करेंगे स्टैक के टॉप पर जो रखा है दैट इज स्टार, उसकी प्रेसिडेंसी माइनस से ज्यादा है, हमने उसको पॉप कर दिया। उसके बाद टॉप को मैं क्या करना था, माइनस माइनस, देखो यहाँ से, ठीक है। टॉप को माइनस माइनस कब तक करते जाएंगे, जब तक टॉप जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, तभी तक तो करेंगे। उसके बाद हम एक स्टेप आगे की सोच के चल रहे थे यहाँ पर कि यदि ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ कि जो प्रेसिडेंसी है स्टैक के टॉप की, आफ्टर टॉप को माइनस माइनस करने के बाद, ध्यान से देखना, टॉप को माइनस माइनस किया उसके बाद हमने प्रेसिडेंसी को चेक किया यहाँ पर, दैट इज आपका किसकी प्रेसिडेंसी चेक होगी, अब इसकी, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसकी प्रेसिडेंसी चेक हो रही है, किसके साथ, जो कर्ली ब्रैकेट है इसकी प्रेसिडेंसी मैच होगी किसके साथ, माइनस के साथ। तो होगा क्या, जब वॉइड जो आपका प्रेसिडेंसी नाम का जो फंक्शन है ये कॉल होगा किसके लिए, स्टैक के टॉप के लिए। अब स्टैक का टॉप कितना है, टॉप को माइनस करने के बाद स्टैक का टॉप कितना हो चुका है आपका, जो कर्ली ब्रैकेट वाला है। तो इस पर रिटर्न क्या होगा, 0 रिटर्न होगा। क्यों होगा रिटर्न 0, क्योंकि देखो ना तो आपका पावर है वो, ना आपका ये है, ना आपका ये है, वो क्या है, ये वाला केस है, तो 0 रिटर्न होगा, इसलिए हम आगे मूव नहीं करेंगे, यहीं से हम क्या कर देंगे, ब्रेक। अब तो भाई आपको पक्का समझ में आ गया होगा यहां से हम ब्रेक क्यों कर पा रहे हैं, जबकि आप तो कह रहे थे कि आपका जो कर्ली ब्रैकेट होता है, आपका जो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, ये वाला, और आपका जो माइनस है, इसकी हम प्रेसिडेंसी कैसे कंपेयर कर पाएंगे, कर पाएंगे। इसकी प्रेसिडेंसी हम 0 मान के चल रहे हैं और इसकी प्रेसिडेंसी हम 1 मान के चल रहे हैं। अब 1 वाला जीत जाएगा तो हम यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि स्टैक का टॉप क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब जो एक काम और करना है, मैं जो मेजर काम है आपका इंपोर्टेंट, वो मैं क्या करना है, जरा मैं यहाँ पे ब्रैकेट देख लेता हूँ, ये वाला ब्रैकेट कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा भगदड़ सी मच गई है इसमें। इसके बाद आना है मेरे को। अब मैंने आपसे बोला था, यहां पर देखिए, कभी कभी क्या होता है, एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन स्टैक आपकी एम्प्टी नहीं हो पाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको एम्प्टी। लास्ट वाली यदि आपने वीडियो देखी हो तो हमने इसको एम्प्टी किया था, ये एम्प्टी नहीं हो पाई थी। देखो एच आ गया, एच तक आते आते इसमें 2 ऑपरेटर अभी भी बचे हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टॉप आपका जहां पर भी है, टॉप आपका जहां पर भी है, ठीक है, जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तक आपको क्या करना है, स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू रखी है, स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू रखी है उसको मुझे क्या करना है, पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स जे में मुझे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जे को प्लस प्लस कर दूंगा और टॉप को माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है, टॉप को माइनस माइनस कर दूंगा। अब एक बार और मैं क्या करूंगा, स्टैक के टॉप पर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, ठीक है, और एंड में 0 के लिए तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि 0 वाला भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा, किसमें, पोस्ट फिक्स में। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैंने 0 वाला जो केस है उसको बाद में क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि याद करो ये जे प्लस प्लस होगा कि नहीं, 0 वाले केस के लिए भी क्या होगा, ये जे प्लस प्लस होगा। मैं चाहता हूँ 0 वाले केस के लिए जे प्लस प्लस ना हो। चलो मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है, इतना क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे को।
पूरा का पूरा हमने जो है यहाँ पर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई एरर वगैरह तो नहीं है, सारे सिंबल्स वगैरह सब सही है, हाँ प्रेसिडेंसी वगैरह ये सब सही है। अब मुझे जो करना है वो मुझे क्या करना है ब्रो, यहाँ पर देखते हैं आगे क्या करना है। इसको थोड़ा सा पहले मैं रन करा के देखता हूँ इसमें कोई एरर तो नहीं है। यहाँ तक तो सही होगा, सही होगा, सही होगा। थोड़ा सा एरर है, आई हमने डिक्लेयर नहीं किया है, आई हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर आई डिक्लेयर और कर लूँगा, आई जे एस, अरे एस नहीं आता। देखो एंटर ए वैलिड इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो मैं यही वाला डाल दूं या फिर एक छोटा सा डाल देता हूँ ए प्लस बी स्टार सी। अब इसने हमें कुछ आउटपुट नहीं दिया, क्यों? क्योंकि जो वैलिड एक्सप्रेशन है वो किस में आया है, पोस्टफिक्स में आया है, वो पोस्टफिक्स वाली एरे में आया है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाऊंगा जिसका नाम होगा टेम्प। और हम टेम्प क्यों बना रहे हैं, हम टेम्प इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता जे कहाँ तक चला है, अभी जे की स्टेटस क्या है। ये जो जे है ना इसको हम हर बार प्लस करते जा रहे हैं, बट हमें ये थोड़ी ना पता है जे कहाँ पर जाके रुक गया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, टेम्प में जे को स्टोर कराएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है वाइल, जब तक आपका जो वो है क्या कहते हैं उसको, पोस्टफिक्स जो है, ठीक है, पोस्टफिक्स जे जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, बैकस्लैश ओ, तब तक आप जो है प्लस करते, सॉरी प्रिंट कराते रहो किसको, पोस्टफिक्स जे में जो वैल्यू पड़ी है, पोस्टफिक्स में आपकी जो वैल्यू पड़ी है, कैरेक्टर्स जितने भी पड़े हैं पोस्टफिक्स जे में, और जे को क्या करते रहेंगे हम, प्लस प्लस। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। मैंने टेम्प क्यों लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता यार, मुझे पता ही नहीं है आपका जो बट उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जे बराबर 0 भी तो करना पड़ेगा, और यहाँ पर बैकस्लैश ओ नहीं, मेरे को जब तक वो टेम्प के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जो करूंगा, जब तक जे जो है लेस देन इक्वल टू टेम्प है, ठीक है, यहाँ पर मेरे को जे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जे लिख देता हूँ, यार कोड तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, 40 मिनट के आसपास हो गया। देखो मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता जे जो है कहाँ पर है, ठीक है, जे का स्टेटस क्या है, जे जहां पर भी हो, जे जहां पर भी हो सही सलामत हो, उसकी माँ की दुआएं उसके साथ है, ठीक है। तो हमने उसको क्या है, टेम्प में रख लिया, ठीक है। अब मैंने जे को फिर क्या कर दिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि एरे तो आपकी 0 से स्टार्ट होती है, और पोस्ट फिक्स में क्या क्या कंडीशन, क्या क्या कैरेक्टर्स पड़े हैं वो भी तो हमें चाहिए, वही तो हमारा आंसर है। तो हम क्या करेंगे, जे को जब तक चलाएंगे जब तक वो टेम्प के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, जे को प्लस प्लस करते जाएंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद गेट सी एच, और ये आपका कंप्लीट कोड हो चुका है। अब इसको मैं रन कराता हूँ, वैलिड एक्सप्रेशन ए प्लस बी स्टार सी। तो देखो यहाँ पर ये आपका जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका क्या है, आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। अच्छा मैं इसको दिखाऊं आपको, इसको दिखाऊं, इस वाले को ए प्लस, इसको दिखाता हूँ आपको, इसका देखना आंसर सेम आएगा। बस थोड़ी देर रुक जाइए, बस वेट कर लीजिए, अब आपने इतना वेट कर लिया है। ए प्लस, उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट था, कर्ली ब्रैकेट के बाद आपका बी स्टार सी, बी, उसके बाद आपका स्टार, उसके बाद आपका सी, ठीक है। ये कैपिटल को हो गया, इसको मैं स्मॉल करूंगा, ए प्लस कर्ली ब्रैकेट बी स्टार सी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, माइनस, माइनस, उसके बाद आपका ये स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद आपका डी डिवाइडेड ई, डी डिवाइड ई, उसके बाद आपका पावर है, उसके बाद आपका एफ है, डी डिवाइड ई पावर एफ, ब्रैकेट क्लोज स्टार जी, ब्रैकेट क्लोज स्टार जी, ठीक है। और क्या है आपका, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है फिर आपका, उसके बाद आपका स्टार है, उसके बाद आपका एच है। चलो चेक करते हैं क्या यही आउटपुट है हमारा। इसको जरा मैं स्मॉल करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ, इसको भी स्मॉल कर लेता हूँ, इसको जरा क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और आउटपुट हम चेक करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, ठीक है, इसलिए मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है। देखो यहाँ पर ए है आपका, बी है, सी है, स्टार है, डी है, ई है, पावर है, डी ई एफ पावर, डिवाइड है, जी है, स्टार है, स्टार के बाद आपका माइनस नहीं आया यहाँ पर, ठीक है, माइनस नहीं आ पाया यहाँ पर, माइनस एच है,
स्टार है प्लस है, माइनस क्यों नहीं आया वो हम देखते हैं यहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने माइनस डाला ही ना हो यहाँ पर, माइनस तो आना चाहिए ब्रो। सी के बाद आपका क्या है, जस्ट माइनस है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार इसमें क्या एरर आ रही है यहाँ पर, एक बार यहाँ पर देखते हैं इसमें, ठीक है। ओके, द एरर इज फाउंड। देखो थोड़ा सा यार मेरे को टाइम लगा यहाँ पे एरर फाउंड आउट करने में, क्योंकि आपका तुम्हें पता है ये कोड जो है ना 130 लाइंस का कोड हो चुका है। सो थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा यहाँ पर एरर फाइंड आउट करने में, और मैंने एरर फाइंड आउट कर लिया। बट मैं आपको एक ट्रुथ बताता हूँ कि मैंने वीडियो को कम से कम यहाँ पे 10 मिनट के लिए पॉज किया है। कम से कम मैंने इस वीडियो को यहाँ पे 10 मिनट के लिए पॉज किया, तब जाके मुझे एरर मिला है। और एरर जो है ना वो ये है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जो है ना ऐड अभी किया है, इससे पहले ये ऐड नहीं था यहाँ पर, ये ऐसे था, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड क्यों किया है, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल जेड। अब मैंने इसको ऐड क्यों किया है, इसका रीजन ये है कि अगर सपोज करिए, देखना ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, जो प्रेसिडेंसी है, यदि स्टैक के टॉप की प्रेसिडेंसी ज्यादा है तभी तो ये वाली लूप चलेगी, तभी तो हम इफ स्टेटमेंट के अंदर आएंगे। इफ स्टेटमेंट के अंदर आने के बाद हम कब तक जाएंगे, जब तक जीरो नहीं हो जाता टॉप, तब तक हमें क्या करना है, हर एक की प्रेसिडेंसी को कंपेयर करना था, ठीक है। और उस प्रेसिडेंसी यदि स्टैक के टॉप की ज्यादा है तो उसको हमें पोस्ट फिक्स जे नाम के एक्सप्रेशन में हमें क्या कर देना था, पॉप कर देना था, टॉप को माइनस माइनस। उसके बाद हमने जो एडवांस स्टेप ये किया था कि यदि ऐसा हुआ, हमने पहले ही चेक कर लिया था कि यदि जस्ट जो लास्ट सेकंड लास्ट है उसकी प्रेसिडेंसी कम रह जाती है तो हम ब्रेक कर देंगे। उसके बाद भाई उसको पॉप भी तो करना, उसको पुश भी तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या बोला आपसे, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको पेंट में आके, इस वाले एग्जांपल को देखो। यहाँ पर देखो जरा, माइनस वाला जो केस था अभी, ये मैंने केस ऐड नहीं किया, ये माइनस है, ठीक है। माइनस की प्रेसिडेंसी जो है वो स्टार से क्या छोटी, तो हमने स्टार को तो पुश कर दिया यहाँ पर, सॉरी पॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने टॉप को माइनस माइनस किया, टॉप को हमने क्या किया, माइनस माइनस किया। देखो यहाँ पर देखो, इस टॉप को देखो, समझ लो बस थोड़ा सा, ठीक है। हमने क्या किया, उसके बाद स्टार को क्या किया हमने, पोस्ट फिक्स जे में पॉप कर दिया, जे को प्लस प्लस किया, टॉप को माइनस माइनस किया, ठीक है। अब प्रेसिडेंसी जो स्टैक के टॉप की, दैट इज आपका कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट की जो प्रेसिडेंसी है यहाँ पर, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसकी तो कम है ना, कम है तो ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स में तो जाएंगे नहीं, तो हमें माइनस को भी तो पुश करना पड़ेगा ना। तो ये हमारा एरर था। अब आपका जो है ना इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसको मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन था वो मैंने साइड में नोट कर लिया है, वो मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। मुझे पता है वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, बट ये कोड जो है ना, अब इसमें कोई भी एरर नहीं है। तुम्हारा भाई जो है ना कह रहा है आपसे, ठीक है, ए प्लस बी स्टार सी माइनस स्मॉल ब्रैकेट डी, उसके बाद आपका क्या है, पावर, सॉरी डिवाइड ई, उसके बाद आपका क्या है, पावर, उसके बाद फिर आप एफ, पावर एफ, उसके बाद आपका स्टार जी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार एच। तो देखो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ उसको। उसका जो आंसर था देखो यही है, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, आ गया, देखो वो आ गया। देखो यहाँ पर देखो, ए बी सी आप मैच कर सकते हो यहाँ से, कोई भी इसमें एरर अब नहीं है। जी स्टार माइनस एच स्टार प्लस। आई होप आप इसको, आपको ये कोड जो है ना ये इसी वीडियो में समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो जो है ना थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हालत जो हो चुकी है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ठीक है।